जैसा कि हम सभी को पता है कि 25 दिन से इजराइल और फ़लस्तीन में वॉर छिड़ी हुई है। जहां पर दोस्तों इजराइल ने फ़लस्तीन के गाजा सिटी को टोटली तबाह बर्बाद कर दिया है। दिल तो तब दुखता है दोस्तों जब माँ अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े को लेकर के पूछ रही होती है सबसे, क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? औरतें, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि इजराइल किसी को नहीं छोड़ रहा। जब चाहे तब सब पे मिसाइल दाग रहा है, जब चाहे तब किसी की भी जान ले रहा है। और जो इन्फ्लुएंसर इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहा है उसकी आईडीज़ या तो बैन कर दी जा रही है या फिर उसको सोशल मीडिया से बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। इस डर से मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ पे बोलने पर बहुत डर रहे हैं, कहीं वो अपने फॉलोअर्स को ना खो दे, कहीं वो किसी चीज़ में, किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए। मगर अब बहुत हुआ, मैं हक बोलने से पीछे नहीं हटने वाला और आप लोग भी हक और सच सुनने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, जहां पर मैं आप लोगों को डीप डाउन नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूं इजरायली ब्रांड्स और कौन कौन से ब्रांड्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जिस वजह से हमारे कमाए हुए पैसे से इजराइल आज हमारे ही भाइयों बहनों पर तशद्दुद कर रहा है। हमारे देश में और कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में ये मुहिम चल रही है कि इजरायली ब्रांड्स को बैन कर दिया जाए, जिसमें कुछ ब्रांड्स के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि टोटली इजराइल से बिलोंग करते हैं। एंजल बेकरीज, बाम्बा स्नैक्स, बर्मन्स बेकरी, बिस्ली, कार्मल एग्रेक्सको, काओ चॉकलेट, क्लिक कैंडी, क्रैम्बो, लैंडवर कॉफ़ी, टिपताम, मैकडेविड, मैक्स ब्रेनर, ओएम कंपनी, रेबल कंपनी, तारा इजराइल, नुआ एंड विसोत्स्की। ये तमाम ब्रांड्स सोली इजराइल से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि आप और हम में से किसी ने भी इन ब्रांड्स के नाम कभी नहीं सुने होंगे, मगर आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, मैकडॉनल्ड्स, नेस्ले, स्टारबक्स, किटकैट, कोका कोला एट्सेट्रा। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे ब्रांड्स इजरायली ब्रांड्स नहीं हैं, लेकिन ये सारे ब्रांड्स बिलोंग करते हैं अमेरिका से। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जिसने दिल खोल कर सपोर्ट किया है इजराइल को, ये देखते हुए कि इजराइल जो है वो उल्लंघन कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों, जहाँ पर सिविलियंस यानी कि आम जनता पे कोई भी आर्म्ड फोर्स हमला नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती बिना किसी वजह के। यहाँ तक कि उन्हें प्रोटेक्ट करके उनको एक अलग स्लॉट में जगह दे दी जाए, उन्हें अलग कर दिया जाए, उन्हें सेपरेट कर दिया जाए उन वॉर्स में, ना कि उनको ही मार दिया जाए। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों इजराइल अपनी ताकत और अपने नाजायज़ बाप अमेरिका का बेहद गलत फ़ायदा उठा रहा है फ़लस्तीन के सिविलियंस लोगों पर हमला करके। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, दिल दहला देने वाली वीडियोज़ मैं रोज़ देख रहा हूँ। मेरे पास उतनी ऑडियंस नहीं होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ वीडियोस बना करके अपलोड कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, या फिर ये वीडियोस कब डिलीट कर दी जाए इंटरनेट से, मगर मेरा काम जो है वो मैं करता रहूँगा। मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन अब अमेरिका अपने दोनों हराम हाथों से इजराइल का जमकर सपोर्ट कर रहा है, जहां पर कुछ अमेरिकन ब्रांड्स फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनीज अपने कंट्रीज़ के बढ़ावे में आकर इजराइल का जमकर सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं कि उनका बिजनेस ग्लोबल लेवल पर है, जहां पर उनकी वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करूँ तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए उन्हें हर एक्शन लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए था। लेकिन खैर बहरहाल अब ये सारा खुलासा दोस्तों सामने आ चुका है कि जिन्हें हम बचपन से पैसे दे करके अपना फेवरेट ब्रांड समझते थे, उनका प्रोडक्ट्स परचेज़ किया करते थे एक ब्रांड आइकन के नाम पर, आज वही लोग हमारे कमाए हुए पैसों से हमारे ही भाई और बहनों पर जुल्म करते हुए लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जाहिल और अंधभक्त लोग कहते हैं कि इंटरनेट पे बॉयकॉट की मुहिम चलाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं कहने वाला हूं उन लोगों से कि ये वही इंटरनेट है जहां पर रातों रात कोई ब्रांड चमक जाता है, और ये वही इंटरनेट है जहां पर रातों रात हम किसी भी ब्रांड्स को, किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को मुंह की बल गिरा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन सब बॉयकॉट की मुहिम से हम उन लोगों को यही सीख देना चाहते हैं कि हम यूज़ नहीं करेंगे उनका प्रोडक्ट्स, हम जनरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, हम नहीं खाएंगे उनके फूड्स को, हम नहीं पहनेंगे उनके कपड़ों को, लेकिन तेरे जेब में तो भैया एक पैसा नहीं आने देंगे। देखो गाइस, किसी भी देश की पावर उसकी जीडीपी में छुपी हुई होती है, और जीडीपी की ग्रोथ रेट उन्हें मिलती है उनके ट्रेडिंग से, जहां पर हर देश को उनका इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हुए सारे फैसले लेने पड़ते हैं। ईदर इट इज रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस, फाइनेंस, पब्लिक डेब्ट्स एटसेट्रा।
हम आप में अगर फलस्तीन और गाजा पे हो रहे मजलूमों के लिए थोड़ी सी भी रहम है ना दिल में, तो इंसानियत के खातिर दोस्तों हम बंदूक लेकर खड़े तो नहीं हो सकते मैदान में उनसे जंग लड़ने के लिए। एंड दैट इज नॉट आवर वे टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस। मुस्लिम्स को दुनिया टेररिज्म का नाम देती है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि एक बेगुनाह की जान लेने का मतलब है पूरी इंसानियत को खत्म कर देना। ये हमारा इस्लाम कहता है। तो हम इनसे लड़ेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति पर हमला करके। हम इनके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम्स पर अटैक करेंगे। हम इनके ब्रांड्स की कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जिनसे इन्हें प्रॉफिट होता हो, और ना ही कभी उसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे, और ना ही कभी आने वाली जनरेशन को उसे यूज करने बोलेंगे। ये होगा हमारी तरफ से एक स्मूथ मूव जो कि डायरेक्ट डिक्लेयर करेगा हमारे अंदर के छुपे हुए उन जज्बात को जो कि हमारे दिल में पनप रहे हमारे गाजा और फलस्तीन के भाइयों के लिए। मैं ये बखूबी जानता हूँ कि कुछ जाहिल लोग हमें ये सलाह देंगे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि वो भी एक ज्यू की है, यानी कि एक यहूदी की है, मार्क ज़करबर्ग की है। लेकिन मैं फिर से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी लड़ाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से है। हमारी लड़ाई उस देश से है जिसे ये नहीं पता कि एक माँ के बेटे की लाश को उसके सामने काट देने से कोई जंग जीती नहीं जाती। और जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, मैं उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी से बॉयकॉट करता हूँ। मैं उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे ब्रांड्स को, उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से और अपनी नज़र से निचली तरह से गिरा के उनको मसल देना चाहता हूँ। और ना ही कभी मैं उनके ब्रांड्स की कोई भी प्रोडक्ट्स को कभी यूज़ करूँगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोग खुद समझदार हो दोस्तों, एक सर्च करने पे पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ब्रांड अपने अंदर ही अंदर इजराइल और उनके जैसी सोच रखने वालों लोगों की मदद कर रहा है फाइनेंशियली और टेक्निकली भी। तो आप लोग दोस्तों इस आई ओपनिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मेरा साथ दीजिए, #FreePalestine का मुहिम चलाइए, जहां पर बाकियों को पता लगना चाहिए कि फलस्तीन में और गाजा में जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है वो कितना ज़्यादा गलत है, और जो ब्रांड्स उन्हें सपोर्ट कर रही है हमें उन्हें टोटली बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। बॉयकॉट इजरायली ब्रांड्स। खुदा हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, शब्बा खैर दोस्तों। मिलता है कल किसी नई वीडियो में। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं नेम हसन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज़।